हमजा क्लास में मौजूद हैं आप? जी सर। ये थम्स अप का मतलब क्या होता है? गुड। एक्नॉलेज सर। हाँ, एक्नॉलेज, इसका मतलब तो मुझे तो ये पता है कि गुड, ये काम अच्छा हो गया। नहीं नहीं सर, एक्नॉलेज किया था। हम वो देखते थे कि फेसबुक पे जब क्रेज, बहुत नया नया फेसबुक आया था ना, उस वक्त बहुत क्रेज था, तो लोग दबा के जो है वो इस्तेमाल करते थे नॉन स्टॉप। जो है जब बैठे जगह फेसबुक पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ, अब मैं फलां कर रहा हूँ, अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो सामने वाले जो है वो थम्स अप। ठीक है, कोई जो है वो कहता था कि फलां कहता था मेरे जो है फलां की डेथ हो गई है, वो आगे से वो इतनी आदत पड़ी होती थी थम्स अप। गुड। तो तुमने भी जो है वो शॉर्टकट लगा दिया कि थम्स अप, गुड हो गया। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर चलें वो रिप वर्जन 2 और 1 में तो समझ में आ गया, हाँ, तो समझ में आया, अभी तो आधी बात हुई थी। वही आपने सेंड वर्जन के तरीके से करना है ना, वो पता तो नहीं आप। कितनी बात मेरी पहुंची थी। मैं कह रहा था कि भाई अगर GNS3 आपके पास सिमुलेटर इंस्टॉल कर लो, इम्यूलेटर है GNS3, अगर उसको इंस्टॉल करके आप चला ले तो IP रिप सेंड वर्जन की कमांड से ट्रांसलेशन हो जाएगी। जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अगर वो पैकेट ट्रेसर में चलाना चाह रहे हैं, तो फिर उनके पास हल यही है कि रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसे बाकी प्रोटोकॉल ट्रांसलेट कर रहे हैं, वैसे इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब बात मुकम्मल हुई। जी वासिक। जी ठीक है सर। मतलब फिर वो मैं, अब आपने जब आखिरी सेंटेंस कहा है ना, तो मतलब मैं फिर यही समझ गया कि मेरा यही था कि EIGRP और IGRP के लिए फिर यही तरीकेकार होगा। तो फिर बस वही वही बात है कि हाँ, पैकेट ट्रेसर में इसी तरह चलाएगा, वो ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी रूट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। समझ गया सर। आखिरी जो एग्जाम्पल दी जाती है उसके लिए वो है, कहाँ है टेक्स्ट? ये रहा। सर एक सवाल है। जी सर जो आपने कहा कि रूट डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी पड़ेगी रिप से रिप वर्जन 2 में जाने के लिए, तो जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें हम वर्जन नहीं बताते। अगर बिल्कुल मैं वर्जन 2 के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और आते ना, आते ना भाई, नहीं सर, जब रीडिस्ट्रीब्यूट नीचे कर रहे होते हैं वहां नहीं बताते, वहां नहीं बताते, लेकिन ऊपर जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वहां तो बताते हैं ना। राउटर रिप वर्जन 2 ये लिखते हैं ना, या वर्जन 1, और इसके नीचे लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। ओके ठीक है। अच्छा जी, क्या है, क्या लिख रहा था, डिस्टेंस वेक्टर। और इधर जो चल रहा है वो है लिंक स्टेट। जी भाई, अब ये देखें कि जो रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर के एक तरफ जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, और बॉटम की तरफ जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तब ये जो कैटेगरी है इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, जरा वो मुझे बता दें। अब्दुल राफिक। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं?
हेलो अब्दुल राफे, मौजूद नहीं है क्लास में? अब्दुल राफे किधर हैं? सर चैट वो मैसेज नहीं हो रहा सर आपको, देखिए आप, क्योंकि आप मीटिंग में नहीं थे ना इसलिए। क्या कह रहे हैं? चैट जो है सर मैसेज नहीं आ रहा है, काश लिखा आ रहा है कि इज नॉट इन दिस मीटिंग, आपको मैसेज कर रहे हैं। तो अभी आप गए थे ना, दोबारा आए इसलिए चैट का कुछ देखिए। सर रिप होता है हमारे पास डिस्टेंस फैक्टर में, PIGRP हाइब्रिड होता है। वन है, रिप टू है, रिप वन है, रिप टू है। सर रिप प्रोटोकॉल हॉप काउंट पे चलता है इसलिए डिस्टेंस फैक्टर में। अच्छा, रिप वन हो चाहे रिप वन हो या रिप टू हो, कोई भी हो, वो डिस्टेंस वेक्टर होगा। अच्छा जी, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्टेंस वेक्टर है कि लिंक स्टेट है? सर डिस्टेंस वेक्टर है ना ये। ओके, और दूसरी एग्जांपल कोई डिस्टेंस वेक्टर की? सर अभी तक तो ये ध्यान में आ रही है, EIGRP आपने पढ़ाया है वो सर हाइब्रिड में आ जाता है, क्योंकि वो दोनों के इसमें होता है। ठीक है, दोनों क्वालिटी होती है इसमें। IGRP क्या है? वही एक ही, मतलब हाइब्रिड ना। हाइब्रिड? IGRP हाइब्रिड होता है। IGRP, IGRP अच्छा ध्यान में नहीं आ रहा होगा, फिर मिस हो गया। OSPF लिंक स्टेट होता है जी। तो IGRP और रिप जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, और OSPF जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। हमने फिर कहा था कि जो EIGRP है वो हाइब्रिड है, वो दोनों के फीचर्स उसके अंदर मौजूद हैं, डिस्टेंस वेक्टर के भी और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अब दोबारा जो है वो हम देखते हैं कि अगर डिस्टेंस वेक्टर से लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जाना है तो डिस्टेंस वेक्टर में हमने कहा था कि वो पीरियोडिक अपडेट करता है और अपने नेबर राउटर को टेबल अपडेट करता है, जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में इतना सिंपल सिनेरियो नहीं होता। उसमें जो है वो टेबल को अपडेट करना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम होता है, और उसमें जो है वो नॉन पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं, और एवरीवन को जो इंफॉर्मेशन है वो पास की जाती है। एवरीवन, वो कौन सा पैकेट था? LSP पैकेट, लिंक स्टेट पैकेट। लिंक स्टेट पैकेट जो है वो एवरीवन को पास होता है। फिर आगे स्टेप्स हैं, उसके बाद जाकर कहीं बहुत मुश्किलों से राउटिंग टेबल अपडेट होता था। समझा नहीं बिलाल क्या कह रहे हो? ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं। नहीं सर, वो लिंक स्टेट का बता रहा था मैं। क्या? क्या बता रहे थे? वही तो जुमला जो लिखा है मुझे समझ में नहीं आया ना। जी सर, लिंक स्टेट का बता रहा था। वो उसमें जो है ना, वो अपडेट ऐसे होती हैं जब भी चेंजेस ओकर होती है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिक अपडेट्स होती हैं नेबर बाय नेबर। वो अपडेट तो डिस्टेंस वेक्टर में भी होंगी ना, नेबर बाय नेबर जाके होंगी। नहीं सर, उसमें तो पीरियडिकली होती है ना, मतलब एक टाइम होता है, जैसे रिप में 30 सेकंड होता है, IGRP में 90 सेकंड। इसमें मतलब पीरियडिकली नहीं होती है। वो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक कहते हैं ना। ऑथेंटिक अपडेट तो दोनों में ही होगी ना। ऑटोमेटिक लिखा अच्छा ऑटोमेटिक अगर लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक तो दोनों में होगा ना। ऑटोमेटिक तो दोनों में होगा, वो पीरियोडिक होगा और वो जो है नॉन पीरियोडिक होगा दोनों में ऑटोमेटिक ही। अच्छा जी, अब दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी, इसको डिलीट करें।
अच्छा जी, डायग्राम नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, एक राउटर है, इसका नेम भी हम रख देते हैं, आर राउटर तो होगा ही है, ठीक है। तो ये आर राउटर है जो कि सेंडर ने जो है डेटा पैकेट भेजा है, और पैकेट जो है वो इधर से इसके पास रिसीव हुआ। अब उसको जाना कहाँ पर है, वो एक राउटर हमने बना दिया है, उसके डेस्टिनेशन जो है वो इस तरफ मौजूद है। दरमियान का पोर्शन नहीं बनाया, इसमें मल्टीपल रूट मौजूद हैं, बहुत सारे राउटर्स दरमियान में मौजूद होंगे इस पूरे एनवायरनमेंट में। लेकिन आर राउटर से दो रास्ते निकल रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, एक जो है पाथ 1 है, दूसरा पाथ 2 है, और साथ में दोनों पाथ के ऊपर जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल भी अलग अलग है। अगर तो इस डायरेक्शन में पैकेट जाएगा तो इधर जो एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर है वो रिप है, और अगर इस तरफ से होके जाएगा तो यहां पर आईजीआरपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। मोइस मजहर, पैकेट को किधर से जाना चाहिए? सर हम उधर रूट डिस्ट्रीब्यूशन से भेज रहे हैं ना? जी जी, लाजमी है, रूट डिस्ट्रीब्यूशन तो होनी है ना, या नहीं? उसके बगैर भी हो जाएगा? सर हुई होगी ना, बिल्कुल। तो डायनामिक से जाएगा ना? तो आज हमने जीरो से डिस्कस किया ना भाई, स्टैटिक के लिए डायनामिक के लिए क्यों जरूरी है, फिर हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट के लिए क्यों जरूरी है, फिर हमने क्लासफुल क्लासलेस के लिए डिस्कस किया। तो यहाँ पर वो सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है ना, कोई एक रूल तो अप्लाई हो रहा होगा ना इसमें से। तो एक तरफ रिप है, एक तरफ आईजीआरपी है, तो सेंडिंग वाली साइड पर कुछ भी हो, लेकिन अभी जो है वो एनवायरनमेंट रिप या आईजीआरपी का है, तो यहाँ पर रूट डिस्ट्रीब्यूशन तो लाजमी करनी ही पड़ेगी ना मिस राउटर पे। जी सर। जी, तो पैकेट, मेरा सवाल ये है कि पैकेट जाएगा किस तरफ से? पाथ 1 को सिलेक्ट करेगा या पाथ 2 को सिलेक्ट करेगा? सर पाथ 2 को करना चाहिए सर। आईजीआरपी डायनामिक सर। आईजीआरपी में कैरेक्टर ज्यादा है, आप कह रहे हैं डायनामिक है, डायनामिक तो रिप नहीं है क्या? सर आईजीआरपी के उसको प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना सर आईजीआरपी की। हाँ, लिखा हुआ है, वही तो मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि आईजीआरपी ज्यादा खूबसूरत है और रिप जो है वो खूबसूरत नहीं होता? सर याद ये यार, तो पूछ रहा हूँ, मुझे लॉजिक देनी पड़ेगी ना, आपकी बात मान लेंगे अगर जो है वो आप लॉजिक से जो है जवाब देंगे तो। जी बिलाल, मोहम्मद बिलाल जमील। प्रोटोकॉल्स में भी खूबसूरती होती है तो हो सकता है, समझ रहा हूँ, मैंने तो सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा उसमें कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए ज्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं उसको, तो मैंने सिर्फ खूबसूरती का वर्ड थोड़ी यूज किया है।